नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यूज़ में। साथियों, बिहार में सबसे चर्चित भर्ती की अगर बात की जाए तो बिहार दरोगा उस सभी भर्तियों में से एक है जो काफ़ी समय से लंबित है। लगभग 2 साल पहले यानी 2023 में 1275 पदों पर बिहार दरोगा की भर्ती निकाली गई थी। लेकिन गुड न्यूज़ अब यह है कि न्यू भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पूरी भर्ती कन्फर्म हो चुकी है। साथियों, ये भर्ती 1799 पदों पर होनी तय है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार पुलिस और सेवा आयोग यानी BPSSC के द्वारा कुछ एग्जाम लिए गए हैं, जिसमें एक्साइज सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर है। आपने देखा होगा कि इसमें एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिला है। क्या अब 1799 दरोगा भर्ती में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं और समझते हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो साथियों, हमने पहले भी कई वीडियो बनाकर यह बताया था कि 1817 पदों पर बिहार दरोगा की भर्ती आ रही है, लेकिन अचानक ये 18 पद में गिरावट कैसे हो गई, जबकि DGP महोदय के द्वारा 1817 पदों पर अनाउंस किया गया था। तो साथियों, 1817 पदों में से 18 पद स्पॉट कोटा के में रिजर्व हो गई है। बाकी 1799 पदों पर ओपन भर्ती होगी। साथियों, कल यह कटिंग काफ़ी वायरल हो रही थी कि दरोगा के 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जल्द। तो चलिए पूरी खबर देखते हैं। बिहार पुलिस में दरोगा के 1799 पदों पर बहाली के लिए जल्द विज्ञापन प्रकाशित होगा। बिहार पुलिस और सेवा आयोग के विशेष कार्य प्राधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को मंगलवार अधिसूचना प्राप्त हो गई है। साथियों, पहले भी उस दिन वीडियो बनाकर हमने बता दिया था कि विभाग को अधिसूचना प्राप्त हो गई है, जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। बिहार पुलिस और सेवा आयोग इस वक्त परिवहन विभाग में प्रवर्तक और निरीक्षक के 33 और मद्य निषेध विभाग में दरोगा के 28 पदों पर बहाली की प्रक्रिया संचालित कर रहा है। साथियों, इन सब एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपको लगा होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ परिवर्तन देखने को मिला होगा। साथियों, ये सही है कि एग्ज़ाम पैटर्न में अब बदलाव हो रही है, जिसमें अब आने वाली दरोगा जो है यानी 1817 जिस चर्चा हो रही है, तो फाइनली अब 1799 नहीं आएगा, क्योंकि 18 पद तो रिजर्व हो गया है स्पोर्ट कोटा में। तो जो बहाली आ रही है 1700 क्या है 1799, फाइनल जो है 1799 जो बहाली आ रही है इसमें, तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें भी बदलाव होगा। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न में हम बताते हैं कि क्या क्या होगा। इसे एग्ज़ाम पैटर्न में तो मुख्य इसका है GK GS करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग। अब 1-2 साल से इंग्लिश और हिंदी भी आ रही है। इंग्लिश के इस साल हम आपको बता दें कि लगभग इस साल आपका इंग्लिश में लगभग 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और करेंट अफेयर्स जो है, यहाँ से बताते हैं, करेंट जो अफेयर्स है इसमें अब लगभग 15 से 18 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब करेंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती था, उसी में भी करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। साथियों, इसमें भी करंट अफेयर्स काफ़ी रहेगा। तो चलिए अब कुछ नोटिफिकेशन। तो साथियों, हाँ, पहले बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन तो हमको उनको बता दें कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि आज शाम तक आ जाना चाहिए, नहीं तो कल, आज या कल। अगर आज कल में नहीं आता है तो समझिए कि एक सप्ताह के अंदर 200% क्लियर है। आपका एक सप्ताह के अंदर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि
नोटिफिकेशन में कुछ कुछ की एज रिलेशन क्या रखा गया है, कुछ एज रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। साथियों, ये 1275 का फुल नोटिफिकेशन है। इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि कितना एज रिलेशन रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275, विज्ञापन संख्या 2/2023। सबसे पहले हम लोग एज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से एज के बारे में आवेदन के लिए पात्रता आपका उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। साथियों, यह भर्ती जब लगातार आ रही थी तो उस समय का ये नोटिफिकेशन है। इसीलिए 2023 में जो भर्ती आई थी, इसीलिए 1/8/2023 का तक ही गणना किया गया है। लेकिन अब जब भर्ती आएगी, क्योंकि 2024 में भर्ती नहीं आई है, इसके आधार पर अब जो भर्ती आएगी वह 1/08/2024 यहीं तक ही गणना किया जाएगा। साथियों, 25 में भर्ती आएगी तो आपका एज यह तक ही यानी 1/8/2024 तक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और आपका ये से आप तो जानते ही होंगे शैक्षिक योग्यता क्या है आपका। 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। मृत पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब आगे भी देख लेते हैं। साथियों, अनारक्षित के लिए यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, छिप गया है यहाँ से देख सकते हैं, 37 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष होना। इसके बाद अगर आप 38 वर्ष के हो जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसी आधार पर सभी कैटेगरी की गणना की गई है। चलिए और आगे देख लेते हैं। साथियों, अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई सबसे पहले देख लेते हैं। आरक्षित सामान्य वर्ग के पिछड़ा वर्ग और पुरुष के लिए न्यूनतम 1.65 सेंटीमीटर, यानी 1.65 आपका है तो चल सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.55 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाकर आप कितना भी कर सकते हैं। साथ ही फुलाकर मतलब कि बिना 81 से 86 आपका यहाँ से। साथियों, हम आपको बता दें कि बिना फुलाए आपका 81 और फुलाकर 86 होना, यानी आपका 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है। साथियों, ये देखिए साथियों, नोटिफिकेशन क्लियर बता दिया गया है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अधिक आप फुलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप 86 से 90 फुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वजन के बारे में हम बता देते हैं। वजन सही वर्गों के लिए महिलाओं के उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। मतलब 48 किलो से आप 47 किलो पॉइंट कुछ भी हो सकता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कम से कम आपका 48 किलो वहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो साथियों, इसकी आगे की फुल नोटिफिकेशन आएगा तो सबका डिटेल हम बता देंगे और एक अलग से वीडियो लाकर हम इसकी सब सूचना देंगे कि आपके उम्र के बारे में, सही तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जितना होगा फुल नोटिफिकेशन एक दिन दूसरा वीडियो लाकर हम चर्चा कर देंगे। तो साथियों, आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सबसे फास्ट अपडेट और सबसे ज़्यादा जल्दी हम ही लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।